वो समय बहुत लंबे समय के बाद आया जब प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री से मिले। हम भक्तों को और मुझे भी इसमें बहुत दिलचस्पी थी कि प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कब जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री का संबंध आसाराम से भी रहा है, उनके साथ मंच साझा करते रहे हैं। और बार बार हम ये भी देखते हैं कि आए दिन जहां पर भी चुनाव होने वाले होते हैं, वहां पर आसाराम को पैरोल में छोड़ा जाता है, राम रहीम को पैरोल में छोड़ा जाता है। तो इस प्रधानमंत्री के चरित्र को लेकर के शंका थी कि ये जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करेंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आया। 23 फरवरी 2025 को धीरेन्द्र शास्त्री के एक कार्यक्रम में, कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने एक वाहियात बयान धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के दिया। और उन्होंने ये कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई एकता के मंत्र को लेकर के देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यानी कि उन्हें एकता का प्रतीक बताया। अब मुझे आपसे सवाल पूछना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आए दिन संविधान के धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाता है, हिंदू मुस्लिम अनर्गल बयान देता है, वो कैसे देश की एकता का प्रतीक बन गया? वो कैसे देश में एकता बढ़ाने का काम कर रहा है? ये सवाल मुझे आपसे है, क्योंकि इस प्रकार से कार्यक्रम में जाना ही प्रधानमंत्री का सवाल या निशान खड़ा होता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ जाकर के मंच साझा करना, और ये क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की, क्या एक वोट बैंक को साधने के लिए, या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदू जो धर्मगुरु हैं उनके साथ खड़ा रह करके मैं हिंदूवादी जो छवि है उसको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ? ये क्या है भाई? इस देश का संविधान कहता है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और अपने नागरिकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत आगे बढ़ें, संविधान ये कहता है। और एक तरफ ये धर्मगुरु लगातार अपने मंच से अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, पर्चा खोल करके दिखा रहा है, अंध पाखंड फैला रहा है, लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रहा है, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जो है उसे एकता का प्रतीक बता रहे हैं, एकता का मंत्र लेकर के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बता रहे हैं, देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। जबकि मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री यही धीरेन्द्र शास्त्री है जिसने ये कहा था कि जो व्यक्ति कुंभ नहीं जाएगा नहाने वो देशद्रोही है। ऐसा बयान, अनर्गल बयान भी दिया था उन्होंने। और साथ ही जब भगदड़ मचे और कुंभ में जो लोग मर गए उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, ऐसा अनर्गल बयान भी धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है। और आए दिन पाखंड फैलाने के साथ साथ जो है वो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाने का काम करता है। एकता की बात तो आज तक उसे मैंने करते नहीं सुना। कभी वो ये कहता है कि आप मस्जिद में अगर जाते हैं तो उस पक्ष के लोगों को उनको पीटना चाहिए, और अगर कोई मुस्लिम मस्जिद में आ जाता है, मंदिर में आ जाता है, तो उसे पीटा जाना चाहिए। ऐसी बातें कहता है वो व्यक्ति। आज तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ आसाराम को, राम रहीम को पैरोल में छोड़ देना, बार बार इलेक्शन के समय उनको बाहर निकल के आना, और फिर ये धीरेन्द्र शास्त्री को बढ़ावा देना। ये क्या मजबूरी है भाई? इस प्रकार की क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की जो इस प्रकार से इन पाखंडियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? और एक तरफ आप देखेंगे जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जो कठोर शब्दों में सरकार की आलोचना करते हैं। अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है बोलने का काम करते हैं। फिर चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था अधूरे मंदिर में, तो उस पर भी सवाल करने वाला व्यक्ति जो है शंकराचार्य था, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी थे। उस पर भी जो है बीजेपी IT सेल के लोग उनको जो है ट्रोल करने शुरू कर चुके थे। तो इस प्रकार से जो सच बोल रहा है, फिर चाहे वो धर्मगुरु हो, फिर चाहे वो शंकराचार्य हो, उनके पीछे ट्रोल IT सेल को लगा दिया जाता है। और जो लगातार अनर्गल बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की बात करते हैं, देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, धर्मनिरपेक्ष संविधान के प्रावधानों को उखाड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भाजपा खड़ी रहती है, प्रधानमंत्री मोदी खड़े रहते हैं, इनको बढ़ावा दिया जाता है। ये किस दिशा में देश को लेकर के जा रहे हैं? और एक तरफ तो हम ये भी देखते हैं कि लगातार भाजपा के नेताओं का जो नैतिक स्तर है वो गिरता जा रहा है। जो जितना गालीबाज नेता है उसे उतना ही बड़ा पद दे दिया जाता है। रमेश भिथुड़ी को हमने संसद के भीतर गाली बकते हुए देखा, कटवा, मुल्ला, भड़वा, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमने एक सांसद को देखा।
और अगर राहुल गांधी थोड़ी सी भी अगर किसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं तो कोर्ट ट्रायल उनके ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन भाजपा के नेताओं के ऊपर कोई कोर्ट ट्रायल शुरू नहीं होता, कोई एफआईआर तक इनके ऊपर दर्ज नहीं होती है। और अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया, उनके पुराने ट्वीट वायरल हुए जिसमें उन्होंने किस प्रकार से भर भर के गालियां बकी है केजरीवाल को, फिर आतिशी मार्लेना को। तो ये सारी उनकी छवि दिखाती है भाजपा के नेताओं की और उनके गालीबाज नेताओं की, और भाजपा की जो डीएनए में किस प्रकार से कार्यप्रणाली रची बसी है उसकी। एक तरफ तो ये हिंदुत्व की बातें करते हैं, एक तरफ तो ये राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन इनकी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि जब किसी भगदड़ में मौत हो जाती है आम नागरिक की तो उनसे आंकड़े को छुपाने का काम करते हैं, फिर लेपापोती करना शुरू करते हैं। ये किस प्रकार की राम राज्य की नीति अपना करके सरकार चला रहे हैं भी प्रधानमंत्री मोदी। और ये पहली बार, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को बढ़ावा दिया ही नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री खड़ा रहता है। उस बेवकूफ में इतनी भी बुद्धि नहीं है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उस धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान की बार बार धज्जियां उड़ा करके देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द एकता को बिगाड़ने का काम करता है। और आज उसे प्रधानमंत्री मोदी एकता का प्रतीक बताने चले गए, उसे एकता का मंत्र लेकर के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बता दिया गया। ये आपको सोचना है, समझना है, या फिर आप मुझे ही गाली देंगे या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। आप जरा सोच करके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।